अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, नाउ जस्ट लेट्स बिगिन। हम लोगों का थोड़ा सा इंट्रो होना चाहिए पहले एक टॉपिक का। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैनल जो है एक्चुअली इसको बनाने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं और डॉक्टर्स जो है वो ड्यू टू टाइम इश्यूज़ और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कोई भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से डॉक्टर जो है वो उसको पेशेंट को प्रॉपरली गाइड नहीं कर पा रहे होते रिगार्डिंग देयर डिसीज़, रिगार्डिंग देयर एनी मेडिकेशन, उनको सही से गाइड नहीं कर पा रहे होते। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, यू कैन कम ओवर हेयर एंड डिसीज़ से रिलेटेड उस चीज़ की इन्फो ले सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब लोग जैसे नॉर्मल एक पर्सन जो है मेडिकल स्टूडेंट बनता है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जो है उसको नॉर्मली स्टडीज़ में वो भी आपकी तरह एक लेमैन होता है और स्टार्ट इस तरह से होता है कि वो जब जाता है तो उसको कुछ चीज़ों में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स बताए जाते हैं जिससे वो इन्फो स्टार्ट कर रहा होता है अपनी। ठीक है जी, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास जैसे कि सपोज़ करें कि हमारे पास ये एक प्लैनेट है। ठीक है जी, ये एक प्लैनेट है हमारे पास और इसमें हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते हैं। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास एनिमल्स होते हैं और हमारे पास वेदर होता है। डिफरेंट तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कंबाइन होकर एक प्लैनेट को फॉर्म कर रही होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, और अब इस प्लैनेट में कोई भी किसी भी तरह का इश्यूज़ जैसे क्रिएट होने शुरू हों, कोई भी ऐसा मसला शुरू हो जो कि क्या करे, कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करना शुरू करे। तो इसमें होता ये है कि हम लोग जब दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं हमारे पास इसमें। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर की हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, दो फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, दो फैक्टर्स में, अब दो फैक्टर्स में हमारे पास क्या दो फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे अंदर, जैसे ये प्लेनेट है, प्लेनेट के अंदर ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, अब विद इन प्लेनेट कोई ना कोई ह्यूमन बींग इशू करे। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स की कम्युनिटी या वेदर को इशू करना शुरू करे तो प्लेनेट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर बाहर का कोई फैक्टर है, जैसे कि ओजोन लेयर है, वो प्लेनेट के बाहर फैक्टर है, तो वो कोई उसमें कोई इश्यूज़ हों जिसकी वजह से क्या हो, आपका प्लेनेट अफेक्ट होना शुरू हो, तो ये दो चीज़ें, दोनों में से कोई भी फैक्टर हो सकता है जो आपके प्लेनेट को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरह हमारी जो बॉडी होती है वो भी एक तरह से एक प्लेनेट की तरह होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, बॉडी में दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो बॉडी को में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। ईदर वो हमारे अपने सेल्स हो सकते हैं, ठीक है जी, और ईदर वो कोई भी रैंडम कोई भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है जी, रैंडम कोई भी फैक्टर हो सकता है। अब सेल्स चूँकि हमारे फंडामेंटल यूनिट होते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी का फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है जी, अब फंडामेंटल में क्या होगा कि जैसे सेल्स से कोई भी इशू हुआ तो वो बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो ये विद इन बॉडी कोई ना कोई, ये विद इन बॉडी मसला हो गया। अब रैंडम में कोई भी आउटसाइड चीज़ हो सकती है जो आपको इशू क्रिएट कर रही हो। ठीक है, इधर वो कोई वायरस हो सकता है जो आपका मसला कर रहा हो, इधर वो आपका कोई बैक्टीरिया हो सकता है जो इशू क्रिएट कर रहा हो, इधर वो आपका कोई फंगस हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी में इश्यूज़ क्रिएट करने वाली, डिसीज़ क्रिएट करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो विद इन बॉडी हो सकती हैं, आउटसाइड द बॉडी हो सकती हैं। अब विद इन बॉडी में आपके पास सेल्स होते हैं एंड आउटसाइड द बॉडी में आपके पास कोई भी रैंडम फॉरेन चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब हर डिसीज़ को इसी तरह क्लासिफाई करवाया जाता है कि इधर वो विद इन बॉडी इश्यूज़ की मसले की वजह से डिसीज़ हो रही है या वो बाहर के किसी फैक्टर की वजह से डिसीज़ हो रही है। अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर। ठीक है जी, ये हमारा जनरल एक डिसीज़ कैसे होती है और उसकी क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिसीज़ कॉज हो रही होती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, दैट इज़ हमारी सिक्योरिटी टीम। हमारी बॉडी में हमारे पास एक अल्लाह ताला ने सिक्योरिटी टीम बनाई है जो हमें हर चीज़ को, हर डिसीज़ को ओवरकम करने में हेल्पफुल होती है। इधर वो डिसीज़ को ओवरकम कर लेती है और इधर वो इश्यूज़ को ज़्यादा बढ़ा सकती है और इम्यूनिटी डेवलप करती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हर पर्टिकुलर डिसीज़ को डिस्कस करेंगे।
अभी हम बात करते हैं सिक्योरिटी टीम की। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि हमारे पास होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड वो एक ऐसा कंपोनेंट है हमारी बॉडी का जो कि हर ऑर्गन में मूव कर सकता है, ठीक है। यानी कि वो आई में भी जा सकता है, वो नोज़ में भी जा सकता है, वो माउथ में भी जा सकता है, वो हैंड्स में, हार्ट में, हर जगह रोटेट करा होता है। अब ब्लड के अंदर हमारे पास एक होती है सिक्योरिटी टीम। सिक्योरिटी टीम में हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास अभी जैसे हमारा कंट्री होता है, उसमें आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और रेंजर्स होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं जो हमारे मिल के एक सिक्योरिटी टीम बना रही होती हैं कंट्री की। इसी तरह हमारे पास जो ब्लड होता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मिलकर एक सिक्योरिटी टीम बना रही होती हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, जैसे मोनोसाइट्स हो सकते हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जो है वो बेजोफिल्स हो सकते हैं। ये सब इनके नाम हैं, ठीक है। इसकी डिटेल में और ये सारी चीज़ों में जाने के एज सच किसी पेशेंट को भी ज़रूरत नहीं है, और बाद में जब डॉक्टर एज अ प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो भी उसकी डिटेल उसे जो है इतनी रिटेन नहीं भी रहती, और लेकिन शुरू में हर मेडिकल स्टूडेंट को इस चीज़ की डिटेल पढ़ाई जाती है, बट एज इन सिर्फ आपको उसका मेन फंक्शन पता होना चाहिए, तो दैट इज़ इनफ, ठीक है जी। मोनोसाइट्स हो गए, बेसोफिल हो गए, हमारे पास लिम्फोसाइट्स हो गए, इस तरह के चीज़ें हमारे पास आती जाती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है जी। अच्छा, अब होता इस तरह है हमारे पास कि हमारे पास क्या होता है कि ब्लड है, ठीक है। अब सपोज़ करें आई में कोई भी आई का अपने सेल्स इशू क्रिएट करने लग गए, या कोई रैंडम बाहर से चीज़ आई में इशू क्रिएट करी है, ठीक है। अब बॉडी पार्ट यानी कि आई जो है उसमें कोई ना कोई डिसीज़ डेवलप हो रही है। अब वो इधर रैंडम वजह से या सेल की वजह से। अब ब्लड जब आई में जाएगा, क्योंकि ब्लड एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा पार्ट है जो हर जगह जा सकता है, ठीक है। अब ब्लड जब आई में पहुंचेगा तो वो देखेगा कि आई में कोई ना कोई डिसीज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब वो इधर सेल्स की वजह से या रैंडम वजह से, तो वो क्या करेगा, ये सिक्योरिटी टीम ब्लड के पास मौजूद है, ठीक है। अब बॉडी को उससे कुछ ना कुछ अफेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी टीम है, और सिक्योरिटी टीम से वो अपने पर्टिकुलर किसी मेंबर को उठाएगा और उधर छोड़ेगा। अब इसका एक कॉन्सेप्ट इस तरह से कर सकते हैं हम, जैसे सपोज करें कि एक जगह पे रॉबरी या इस तरह का कोई केस हुआ है, ठीक है, या स्नैचिंग वगैरह हुई है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पहले पुलिस ऑफिसर पहुँचेगा, ना कि एक आर्मी ऑफिसर, ठीक है। तो ऑब्वियसली हालांकि सिक्योरिटी टीम में तो आर्मी ऑफिसर भी है और एक पुलिस ऑफिसर भी है, बट ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से पहले किसको पहुंचना चाहिए वो चीज़ जो है मेंबर्स के लिए एसोसिएटेड होती है। अब जैसे ब्लड है, ठीक है। अब जैसे अगर वायरस आपके पास आएगा ना, तो आप ब्लड जो है सब चीज़ों को भेजेगा, बट मेनली लिम्फोसाइट्स जो है वो आई में ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो वायरस जो है, जब भी आपके पास वायरल इलनेस होगी तो आपके लिम्फोसाइट्स जो होंगे ना, वो आपके ब्लड रिपोर्ट में, यानी कि जब आप सीबीसी कराएंगे तो आपके ब्लड रिपोर्ट में लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। तो आपको फ़ौरन एक डॉक्टर और एक पेशेंट, जो कि इंशाल्लाह हमारी वीडियोस देख के क्या होगा तो उसे पता होगा कि जब भी एक वायरल इलनेस होती है तभी लिम्फोसाइट हुए होते हैं। यानी कि अगर सपोज कहीं सीबीसी रिपोर्ट वो देखता है और उसमें से, क्योंकि ऑब्वियसली वो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं और एक नॉर्मल रेंज भी लिखी हुई होती है, तो नॉर्मल रेंज से कंपेयर कर सकता है कि एक लिम्फोसाइट बढ़े में, इसका मतलब है कोई ना कोई वायरल डिसीज़ है उस पेशेंट को। तो इस तरह एक रैंडम पर्सन भी सीबीसी को देख के एक चीज़ को डिफाइन कर सकता है कि अगर लिम्फोसाइट बढ़े में तो क्या है। इसी तरह अगर बैक्टीरियल इलनेस हो गई तो ऑब्वियसली उसके न्यूट्रोफिल ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो एक लेमैन इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाएगा कि अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो हमारे पास बैक्टीरियल इलनेस की तरफ हमारा इश्यूज होंगे, ठीक है जी। ये हो गई मेन आपकी चीज़ें जो एक इंट्रो के लिए हैं। बाकी हर डिसीज़ को इंशाल्लाह जब हम फॉरवर्ड करेंगे तो फिर उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, उसकी लैब वैल्यूज़, एक लेमैन भी उस चीज़ को अच्छे से समझ सकेगा, जैसे कि डॉक्टर उसको डायग्नोज कर रहा होता है, ठीक है जी। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द आवर इंट्रो, एंड मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी फ्रीली। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।